हेलो दोस्तों, भारत में किसान को अन्नदाता कहकर पुकारा जाता है और कहीं कहीं तो किसान को देवता के समान माना जाता है। लेकिन अभी उसी किसान ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब भी किसानों को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उन्होंने समय समय पर सरकार और राजा महाराजाओं के खिलाफ आंदोलन किया और इसी तरह का एक आंदोलन सितंबर 2020 में भी हुआ, जो लगभग 1 साल तक चला। यह आंदोलन मोदी सरकार के उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था जो सरकार ने संसद में पारित किए थे। उन 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैंसिल कर दिया और किसान आंदोलन छोड़कर अपने अपने घर चले गए। लेकिन अभी दिल्ली की हालत उस राजधानी से कम नहीं है जो पिछले समय में राजा महाराजाओं की राजधानी की हुआ करती थी। यानी जब पहले किसी राजधानी पर हमला होता था तो राजा अपने दुश्मनों को रोकने के लिए इस तरह की कई तैयारियां करता था और आज यही स्थिति दिल्ली की बनी हुई है। किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाया है और न ही स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से फसलों के रेट निर्धारित किए हैं। अभी एमएसपी होता क्या है और किसान इसकी गारंटी क्यों चाहते हैं, साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या थी जो इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनी हुई है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसान सरकार के खिलाफ आखिर आंदोलन क्यों रहे हैं, उनकी सरकार से क्या क्या डिमांड्स हैं। सबसे पहली मांग, सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होनी चाहिए, इसकी गारंटी किसान चाहते हैं। दूसरी मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों के दाम तय होने चाहिए। तीसरी और अन्य मांगे हैं, किसानों का कर्जा माफ हो, उन्हें पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, पिछले किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसी कंपनियां जो नकली बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयां बनाती है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू कर आदिवासी क्षेत्रों की जमीन को लूट से रोका जाए। अब बात करते हैं अपने पहले सवाल की, एमएसपी क्या होता है। एमएसपी का पूरा नाम अंग्रेजी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस और हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य है। सरकार किसी फसल की एक न्यूनतम कीमत तय करती है और किसान उस कीमत पर अपना माल सरकार को बेच सकते हैं। न्यूनतम कीमत तय करने से किसानों का फायदा होता है कि अगर बाजार में किसी फसल के दाम गिर भी जाए तो भी सरकार उस न्यूनतम मूल्य पर उस फसल को खरीदने पर बाध्य है। आइए इसे हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने गेहूं पर एमएसपी 2500 पर क्विंटल तय किया है और खुले मार्केट में गेहूं का प्राइस 2000 पर क्विंटल है। अब 500 रुपए सस्ते मिलने पर भी सरकार गेहूं को 2500 रुपए पर क्विंटल में ही खरीदेगी। यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब तक केंद्र सरकार ने 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित किया है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज गेहूं, जौ, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी, 6 प्रकार के ऑयल सीड सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, मूंग, तिल और काला तिल, 5 प्रकार की दालें अरहर, चना, मूंग, मसूर और उड़द और 4 प्रकार की अन्य फसलों पर भी सरकार एमएसपी देती है, जो है गन्ना, जूट, कपास और नारियल। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब सरकार इतनी सारी फसलों पर एमएसपी दे रही है तो भी किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं। इसके पीछे किसानों की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से दो और दूसरी, एमएसपी गारंटी का कानून लाओ। इसके साथ ही किसान ये भी चाहते हैं कि जब भी वे अपनी फसल खुले मार्केट में बेचे तो उसकी खरीदारी एमएसपी के अनुसार ही होनी चाहिए और जो व्यापारी कम कीमत पर माल खरीदे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे की, जो है स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से एमएसपी तय होना चाहिए। दरअसल 2004 में कांग्रेस ने एक किसान आयोग बनाया जिसके चेयरमैन एमएस स्वामीनाथन थे। इस कारण से इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था किसानों की समस्याओं का पता लगाना और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। इस आयोग ने 2004 से 2006 तक रिसर्च की और अपनी 5 रिपोर्ट पेश की, जिसमें एमएसपी को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि किसी फसल पर एमएसपी उसकी लागत से 50% अधिक होना चाहिए। यानी किसी फसल को उगाने में किसान ने 1000 रुपए खर्च किए तो 50% यानी 500 रुपए उसमें जोड़ दिया जाएगा और उस फसल का एमएसपी 1500 रुपए होगा। इसे C2 + 50% फॉर्मूला कहा जाता है। यहाँ C2 का मतलब कॉस्ट या खर्च है। अब यह खर्चा कैसे तय हो, इसका फॉर्मूला भी आयोग ने दिया है। फसल में जो भी डायरेक्ट खर्च किया गया है, खाद, बीज, बुआई, जुताई, फसल की सिंचाई, खेत का किराया, लेबर, डीजल, पेट्रोल, इन सब को कॉस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही किसान का बेटा, बेटी, पत्नी या रिश्तेदार जिन्होंने फसल में काम किया है और उनको जाहिर सी बात है मजदूरी नहीं दी जाती, उनको भी कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। अब सरकार का कहना है कि एमएसपी को अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से तय किया जाए तो सरकार पर 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा।
लेकिन इसका जवाब देते हुए कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि भारत की आधी पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड्स है, तो अगर किसानों के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो मार्केट में खर्च भी तो होगा और भारत की इकोनॉमी डबल डिजिट में बूस्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एमएसपी बढ़ाने से फायदा ही होगा। अब सरकार का इस पर क्या स्टैंड होने वाला है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए